नमस्कार, मैं विवेक कुमार। अरे तो राइमिंग बन गई। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नर्सरी क्लासेस 102 में। आज हम लोग बोरिंग सा मैथ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मस्त टॉपिक है, जिसका नाम है फैमिली ऑफ ग्रामर। हम लोग ग्रामर के परिवार के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कितना मजा आता है किसी के परिवार के बारे में पढ़ने में, किसी के परिवार के बारे में जानने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज हम लोग वही करेंगे, किसी के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो तो ग्रामर नाम का एक कास्ट था। क्या था? ग्रामर नाम का एक कास्ट था। कास्ट जानते हैं क्या होता है? जाति। ठीक है, एक कास्ट था ग्रामर नाम का। ओके। उसमें दो लोग थे, एक लड़का था और एक क्या थी? लड़की थी। एक लड़का था और एक लड़की थी, जिसका नाम था, लड़के का नाम था लेटर, ये हो गया लेटर, और लड़की का नाम था अल्फाबेट। लड़के का नाम लेटर था और लड़की का नाम अल्फाबेट था। कुछ दिन बाद उन उन दोनों का आपस में ए टू जेड करा दिया गया। क्या करा दिया गया? ए टू जेड करा दिया गया, मतलब शादी करा दिया गया। ठीक है। इन दोनों का शादी हुआ। 1.5 साल 2 साल बाद इन दोनों से, इन दोनों के सहयोग से दो बच्चे जन्म हुए। दो बच्चों का जन्म हुआ। पहले का नाम था वॉवेल्स और दूसरे का नाम था कॉन्सोनेंट। तो पहले का नाम था वॉवेल्स और दूसरे का नाम था कॉन्सोनेंट। ये दोनों बड़े हुए। इन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। इन दोनों का एडमिशन हुआ कॉलेज में। कॉलेज किया, उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद ये दोनों कंपनी में जॉब करने लगे। जॉब करते करते ये दोनों बहुत सारा पैसा इकट्ठा किए। ये वर्ड्स वर्ड्स मतलब पैसे। ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिए। ठीक है। तो ये दोनों डिसाइड किए कि हम लोग कंपनी में बोरिंग सा काम, एक ही काम करते हैं, बोर हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं लगता हमको। ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना खुद का बिजनेस हो। हम लोग के पास पैसे बहुत हो गए हैं, तो हम लोग एक बार अपना स्टार्टअप करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं। ये दोनों डिसाइड किए और दोनों ने इन्वेस्ट किया, अपना अपना पैसा क्या किया? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ी सी कंपनी बनाई, जिसका नाम था सेंटेंस। सेंटेंस उनके कंपनी का नाम था। ठीक है। ये दोनों लोग एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई, जिसका नाम था सेंटेंस। और वो कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चली। 8 साल 10 साल तक बहुत अच्छी चली। उसके बाद क्या हुआ? इन दोनों में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि झगड़ा हो गया। जानते हैं, भाई भाई में बड़े हो गए, भाई पैसा हो गया, उसके पास ज्यादा जा रहा है, उसके पास कम जा रहा है, तो आपस में जलसी होने लगती है। ठीक है, जलन होने लगती है। तो ये दोनों में पता नहीं क्या हुआ, ये दोनों डिसाइड किए कि हम लोग अब अलग अलग बिजनेस करेंगे अपना। तुम अपना अलग कर लो भैया, हम अपना अलग कर लेंगे, हमारा तुम्हारे साथ नहीं पट रहा। ठीक है, क्योंकि अब तुम पता नहीं ज्यादा कमा रहे हो, हम कम कमा रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा है। तुम अपना अलग कर लो, हम अपना अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा एटीट्यूड था दोनों में। ठीक है, अच्छा भाई तुम अपना कर लो, हमारा ईगो अलग है, तुम्हारा ईगो, तुम अपना कर लो। ठीक है। तो ये दोनों अपना बंटवारा कर लिए। फिर इसका ये जो बंटवारा किए, पहला बंटवारा हुआ सब्जेक्ट और दूसरा क्या हुआ? प्रेडिकेट। ठीक है। इन दोनों का जब बंटवारा हुआ तो ये बट गया सब्जेक्ट में, ये बट गया प्रेडिकेट में। ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब इसके आगे कहानी मुझे नहीं पता। हाँ, इन सब के बीच में क्या हुआ, छोटी छोटी बातें क्या हुई, हम आप लोग को वो सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। ये तो हम शॉर्टकट में बताएंगे क्या क्या हुआ, उन सब की कहानी शॉर्टली बता दिया हमने। अब उन सब की कहानी के बीच में क्या, कौन सा कैरेक्टर कैसे आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। इसको इरेज करते हैं एक बार। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रामर होता क्या है। वो तो हमने कहानी में देख लिया कि ग्रामर क्या होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि ग्रामर होता क्या है। ठीक है। तो पहला हमारा वही टॉपिक हो जाएगा, ग्रामर। पहला हमारा क्या टॉपिक हो जाएगा? ग्रामर। ठीक है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश का है ध्यान देंगे। ठीक है। हिंदी भी बताएंगे हम इसमें और इंग्लिश भी बताएंगे, तो इंग्लिश में हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग ग्रामर देखें तो क्या होता है। ग्रामर वह विद्या है, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं कि किस तरह से को इसको इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ग्रामर वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को, जो हमें किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलना, वो लिखने को बताती है। ठीक है। यहाँ क्लियर है। ग्रामर वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखना, वो बोलना सिखाती है, यानी बताती है। ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट हमारा है लेटर।
अब लेटर ही हम क्यों पहला पॉइंट लिखना है वो हम बताएंगे आप लोग को। लेटर यानी कि अक्षर, ठीक है, हिंदी में अक्षर बोलते हैं इसको और इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, ठीक है। लेटर हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग किए लेटर से, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई, मान लीजिए तो ये पहली इकाई है हमारे भाषा की, तो हमारे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लेटर यानी कि अक्षर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा अल्फाबेट। ये अल्फाबेट ही हमारा दूसरा पॉइंट क्यों है, कुछ और भी तो हो सकता है, ये बताते हैं आप लोग को कि क्यों अल्फाबेट हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंग्रेजी की भाषा में 26 लेटर होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं अक्षरों को सही क्रम पे जब हम लोग लिखते हैं तो पूरा जब लिख जाता है हमारा, तो उसी से हमारे अल्फाबेट का निर्माण होता है। क्या होता है, लेटर 26 लेटर को जब हम लोग सही क्रम पे लिखते हैं, उसी लिखने की क्रम को हम लोग उसी जब लिख लेते हैं हम लोग सही क्रम में, तो वहीं से हमारे अल्फाबेट का निर्माण होता है। तो इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, अल्फाबेट, ठीक है। ये अल्फाबेट क्लियर है, ठीक। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब हम लोग अल्फाबेट यानी A to Z को पढ़ते हैं, अक्षरों को पढ़ते हैं, तो हम वहां से दो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, दो अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो पहला हमारा हो जाता है वावेल, वावेल्स, और दूसरा क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट। पहला हो जाता है वावेल्स और दूसरा हो जाता है हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वावेल्स क्या होता है। ये वावेल्स होता क्या है, तो वावेल्स को हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो वावेल्स ऐसा अक्षर है जो अन्य किसी अक्षर की सहायता के बिना ही बोला जाए। तो वावेल्स एक ऐसा अक्षर है जो अन्य किसी अक्षर की सहायता के बिना ही बोल लिया जाए, उसे हम लोग वावेल्स बोलते हैं। और वावेल्स होते कितने हैं, तो जानते हैं, वावेल्स होते हैं 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हो गए वावेल्स, ठीक है। यहाँ क्लियर है, वॉवेल्स क्लियर हो गया। अब हम लोग कॉन्सोनेंट पे आते हैं। अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ऐसा अक्षर जो वावेल्स की सहायता से बोला जाए। ठीक उल्टा है इसमें, इसमें क्या है, बिना किसी की सहायता से, इसमें ऐसा अक्षर जो वावेल्स की सहायता से बोला जाए, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये देखिए, पूरा A to Z में अल्फाबेट में कितने वर्ड होते हैं, 26 होते हैं। अब 5 क्या हो गया हमारे, वावेल्स हो गए, माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये जो 21 बचे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्सोनेंट। यहाँ क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा वर्ड। तो वर्ड्स क्या होता है एक बार बता दें, दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर जो कोई अर्थ निकलता है, जैसे कि दो या दो से अधिक हो गया जहाज। जहाज हम लोग जानते हैं क्या होता है, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलकर, अक्षरों से मिलकर जो कोई अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि अक्षरों के समूह को वर्ड्स बोलते हैं। यहाँ क्लियर है, जैसे कि यहाँ हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया, तो आपका यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, यहाँ CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली होता है। वी नो दैट कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली होता है, ठीक है। अब ये क्या है, कैट क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये ए क्या है, वावेल है। यहाँ क्लियर है। अब सी क्या, सॉरी टी क्या है, कॉन्सोनेंट। ये क्लियर है। अब इन दोनों की सहायता से क्या बना, ये आपका वर्ड्स बना। चौथा पॉइंट क्या बना, वर्ड बना। क्लियर। तो अक्षरों की सहायता, दो या दो से अक्षरों से मिलकर जो कोई अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स के, सॉरी लेटर्स के जो होते हैं ग्रुप को मिलाकर एक वर्ड्स बनता है। यहाँ क्लियर है। आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, इसको इरेज कर देते हैं। हमारा जो 5वां पॉइंट हो जाएगा,
वो हो जाएगा सेंटेंस। पांचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस। अब सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे ये अक्षरों की सहायता से मिलाकर वर्ड बनाए, उसे हम लोग शब्द बोले। अब उसी तरीके से ये शब्दों के समूह को सेंटेंस बोलते हैं, शब्दों के समूह को सेंटेंस बोलते हैं। कैसे, जैसे क्या हो गया, ये बन गया आपका, जैसे कि यहाँ पे बन गया इसको RAHUL, ये राहुल हो गया। राहुल में ये आर जो है कॉन्सोनेंट, ए है अब वावेल्स, कॉन्सोनेंट वावेल्स कॉन्सोनेंट, ये हो गया राहुल। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, इज ए गुड बॉय। राहुल इज ए गुड बॉय। ये अक्षर हो, सॉरी ये वर्ड्स हो गया, ये वर्ड्स हो गया, ये वर्ड्स हो गया, ये वर्ड्स, ये वर्ड्स। अब वर्ड्स के समूह को मिलाकर यानी कि ग्रुप को मिला के, वर्ड्स के ग्रुप को मिलाकर क्या बन गया हमारा, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, सेंटेंस। यहां क्लियर है, हमारे वर्ड्स के ग्रुप को मिलाकर बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब क्या किए थे हम लोग, उस कहानी में दो भाग में बट गया था, ये सेंटेंस के बाद दो भाग में बट गया था, एक था सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये जान लेते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट ये कर्ता, जिसके बारे में सारी चीज बोली जाए उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके बारे में सारा चीज बोला जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। राहुल के बारे में बोला जा रहा है, राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल के बारे में बोला जा रहा है तो ये राहुल क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट राहुल के बारे में जो चीज बोली, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बोली जा रही है, ये यानी कि इज ए गुड बॉय, जो चीज बोली जा रही है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यहां क्लियर है आप लोग को, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, ये हमारा टॉपिक एक कहानी के साथ हमने बताया, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये देख सकते हैं किस तरह से एक पूरा फैमिली है ग्रामर का, ये 0 लेवल का है। हमें पता है कि आप लोग को अच्छे से आता होगा ग्रामर, लेकिन 100% में से 75% लोग ऐसे होंगे जिनको ये छोटी चीज नहीं पता होगी। तो ये आप लोग के लिए और उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे जो तीन तीन चार के बच्चे हैं जिनका स्टार्टअप हो रहा है ग्रामर का, उन लोगों के लिए है। तो जो फैमिली, उनके जो पेरेंट्स देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो उन्हें दिखाएं ताकि उनको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।